सोचिए कि कमर्शियल एरोस्पेस इंजीनियर्स हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट कैसे डिजाइन करते हैं। जब कोई इंजीनियरिंग टीम विंग फ्लैप के कर्वेचर को एडजस्ट करती है या फ्यूजलाज में टाइटेनियम एल्यूमिनियम अलॉय ब्लेंड को चेंज करती है, तो वे सिर्फ इसलिए प्लेन को कमर्शियल पैसेंजर सर्विस के लिए क्लियर नहीं कर देते क्योंकि कैट ड्राइंग एलिगेंट दिख रही है। यहां तक कि विंगलेट के ट्रेलिंग एज में एक माइक्रोस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मार्क 0.85 पर भयंकर बाउंड्री लेयर टर्बुलेंस पैदा कर सकता है। एयरवर्दीनेस प्रूव करने के लिए स्केल प्रोटोटाइप को एक इंस्ट्रूमेंटेड विंड टनल के अंदर माउंट किया जाता है। सेंसर्स सैकड़ों सिमुलेटेड एयर स्पीड्स, क्रॉसविंड्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के अक्रॉस लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग और थर्मल डिसिपेशन को मेजर करते हैं। अगर मॉडिफाइड विंगलेट क्रूज के दौरान ड्रैग कम करता है लेकिन हाई एंगल क्लाइम्स के दौरान कैटास्ट्रोफिक स्टॉल वाइब्रेशंस पैदा करता है, तो रियल एयरफ्रेम में एक भी रिवेट ठोकने से पहले उस रिवीजन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एरोस्पेस विंड टनल एनालॉजी एक कोड या प्रॉम्प्ट चेंज से पुल रिक्वेस्ट या कमिट बनता है जो आगे ऑटोमेटेड सीआई पाइपलाइन एडी के इवाल हार्नेस में जाता है। इसके पैरेलल एक मॉडिफाइड विंग ज्योमेट्री से प्रोटोटाइप असेंबली और प्रेशर, स्टॉल्स और ड्रैग पर स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए एक सुपरसोनिक विंड टनल सिमुलेशन होता है। ऑटोमेटेड सीआई पाइपलाइन सुपरसोनिक विंड टनल सिमुलेशन से कनेक्ट होती है और एक गेट पास या फेल की तरफ बढ़ती है, जिसके लिए फेथफुलनेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9 होनी जरूरी है। इससे फ्लाइट सर्टिफिकेशन या फैक्ट्री रिवीजन होता है जिससे सेफ फॉर प्रोडक्शन का रिजल्ट मिलता है और इसे यूजर्स को डिप्लॉय किया जाता है। एजेंट इंजीनियरिंग में सिस्टम प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करना, अंडरलाइंग जेमिनी मॉडल वर्जन को स्वैप करना या पायथन टूल की डॉकस्ट्रिंग को ट्वीक करना उस विंग फ्लैप को रीशेप करने जैसा ही सॉफ्टवेयर इक्विवेलेंट है। आप अपने एजेंट को और फ्रेंडली बनाने के लिए अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन गलती से डेटाबेस म्यूटेशंस के लिए वैलिड जेसॉन आउटपुट देने की उसकी एबिलिटी खत्म हो सकती है। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिटर्मिनिस्टिक यूनिट टेस्टिंग पर रिलाई करती है, जैसे असर्ट एड 2 इक्वल टू 4, लेकिन एआई एजेंट्स प्रोबेबिलिस्टिक मल्टी टर्न स्टेटफुल डिसीजन मेकर्स होते हैं। वे एक्सटर्नल टूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं और नॉन लीनियर एग्जीक्यूशन ग्राफ्स को एग्जीक्यूट करते हैं। बिना किसी साइलेंट रिग्रेशन के एजेंट चेंजेस को सेफली शिप करने के लिए हमें एक ऑटोमेटेड विंड टनल बनाना होगा, यानी एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या सीआई या सीडी रिग्रेशन टेस्टिंग पाइपलाइन जो खास तौर पर गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट या एडी के एप्लीकेशंस के लिए टेलर्ड हो। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ साइलेंट एजेंट रिग्रेशंस। ऑटोमेटेड टेस्ट हार्नेस लिखने से पहले आइए उन स्पेसिफिक ऑपरेशनल हैजार्ड्स को कैटलॉग करते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन एजेंट्स अनएक्सपेक्टेडली डिग्रेड हो जाते हैं। वेक्टर्स ऑफ एजेंट ड्रिफ्ट, अपस्ट्रीम मॉडल इवोल्यूशंस, वर्टेक्स एआई अपडेट्स, नए रीजनिंग पाथवेज टूल कॉलिंग ऑर्डर बदल देते हैं। टेम्परेचर या टॉप पी के प्रति चेंज्ड सेंसिटिविटी, प्रॉम्प्ट और इंस्ट्रक्शन ड्रिफ्ट। एज केस को फिक्स करने से जनरल केस भी ब्रेक हो जाता है। टोकन ब्लोट कोर सेफ्टी रूल्स पर अटेंशन डाइल्यूट कर देता है। टूल सिग्नेचर और स्कीमा म्यूटेशंस, रीनेम्ड पैरामीटर्स की वजह से हेलुसिनेटेड आर्गुमेंट्स बनते हैं। डॉकस्ट्रिंग चेंजेस मॉडल राउटिंग लॉजिक को मिसलीड करते हैं। अपस्ट्रीम फाउंडेशन मॉडल अपडेट्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स लगातार फाउंडेशनल मॉडल्स को ऑप्टिमाइज, फाइन ट्यून और अलाइन करते रहते हैं। जब वर्टेक्स एआई जेमिनी 2.5 फ्लैश जैसे एलियास को किसी नए मॉडल स्नैपशॉट पर अपडेट करता है तो उसके पीछे की रीजनिंग डायनामिक्स बदल जाती हैं। एक प्रॉम्प्ट जो पिछले बिल्ड पर लगातार सीक्वेंस में 3 टूल कॉल्स ट्रिगर करता था, वो अब प्रॉब्लम को एक ही स्पेक्युलेटिव लीप में सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। प्रॉम्प्ट और सिस्टम इंस्ट्रक्शन ड्रिफ्ट, एजेंट प्रॉम्प्ट्स काफी फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं। पोलाइट टोन से रिलेटेड कस्टमर कंप्लेंट को सॉल्व करने की कोशिश में कोई इंजीनियर ये ऐड कर सकता है, ऑलवेज मेंटेन एन एम्पैथेटिक कन्वर्सेशनल डिमीनर। इंजीनियर को पता चले बिना ये इंस्ट्रक्शन वर्बोसिटी बढ़ा देता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो को डाइल्यूट कर देता है और एजेंट से प्रॉम्प्ट में नीचे डिफाइन किए गए क्रिटिकल जेसन आउटपुट स्कीमा को इग्नोर करवा देता है। टूल स्कीमा और डॉकस्ट्रिंग म्यूटेशंस, गूगल एडीके में टूल्स को स्ट्रक्चर डिक्लेरेशंस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है जिनमें फंक्शन नेम्स, टाइप हिंट्स और पैरामीटर डिस्क्रिप्शंस होते हैं। जब कोई डेवलपर किसी टूल डॉकस्ट्रिंग को चेंज करता है, फॉर इंस्टेंस सर्च डेटाबेस बाय यूजर यूआईडी को लुक अप यूजर डिटेल्स में बदलता है, तो मॉडल की सिमेंटिक रूटिंग प्रोबेबिलिटीज बदल जाती हैं। एक एजेंट जो पहले 99% एक्यूरेसी के साथ टूल को इन्वोक करता था, वो अचानक क्वेरीज को किसी दूसरे एंड पॉइंट पर रूट कर सकता है या मिसिंग पैरामीटर्स को हेल्यूसिनेट कर सकता है। सेक्शन ब्रेक, द ड्यूल लेयर इवैल्यूएशन आर्किटेक्चर। क्लाउड बजट्स को उड़ाए बिना या पुल रिक्वेस्ट वेलोसिटी को धीमा किए बिना इन फेलियर मोड से बचने के लिए एंटरप्राइज एजेंट पाइपलाइंस एक 2 टियर टेस्टिंग पिरामिड को अडॉप्ट करती हैं। एक पिरामिड डायग्राम जो बेस पर टियर 1 पीआर स्मोक गेट और टॉप पर टियर 2 नाइटली बेंचमार्क शो कर रहा है। यह टेबल की ऑपरेशनल डायमेंशंस के अक्रॉस 2 इवैल्यूएशन टियर्स, टियर 1 पुल रिक्वेस्ट स्मोक गेट और टियर 2 नाइटली एग्जॉस्टिव बेंचमार्क को कंपेयर करती है। एग्जीक्यूशन ट्रिगर के लिए टियर 1 हर गिट कमिट या पुल रिक्वेस्ट पर रन होता है, जबकि टियर 2 एक शेड्यूल्ड नाइटली क्रॉन जॉब या प्री रिलीज टैग पर रन होता है। डेटासेट साइज के मामले में टियर 1 20 से 50 क्यूरेटेड गोल्डन केसेस का यूज करता है, जबकि टियर 2 500 से 5000 सिंथेटिक और प्रोडक्शन एज केसेस को इवैल्यूएट करता है।
इसके रिजल्ट के रूप में टीयर 1 3 मिनट्स से कम के फास्ट रन टाइम को टारगेट करता है कंपेयर टू टीयर 2 के 30 से 120 मिनट्स। फोकस मीट्रिक्स के मामले में टीयर 1 डिटर्मिनिस्टिक टूल ट्रेजेक्टरी मैचिंग, जेसन स्कीमा वैलिडेशन और एग्जीक्यूशन एरर रेट्स को मॉनिटर करता है, जबकि टीयर 2 एलएलएम एज अजज रैग ट्राइड स्कोर्स, मल्टी टर्न गोल कंप्लीशन रेट्स के साथ साथ कॉस्ट, लेटेंसी और टोकन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ब्रॉडर मीट्रिक्स को इवेल्युएट करता है। फाइनली, ब्लॉकिंग पॉलिसी के तहत टीयर 1 में फेलियर का रिजल्ट एक हार्ड फेलियर होता है जो मेन में मर्जिंग को ब्लॉक कर देता है, जबकि 2 अलर्ट्स जनरेट करता है और ऑटोमेटिक रोलबैक्स ट्रिगर करता है। सेक्शन ब्रेक। रिग्रेस पास या फेल क्वालिटी गेट्स को डिफाइन करना। एक क्वालिटी गेट उतना ही अच्छा होता है जितने उसके स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर सीआई में एक सिंगल असर्शन फेलियर पूरे बिल्ड को फेल कर देता है, यानी 100% पास रिक्वायरमेंट। प्रोबेबिलिस्टिक एजेंट सिस्टम्स में नेचुरल लैंग्वेज आंसर्स पर 100% एग्जैक्ट मैच थ्रेशोल्ड सेट करने से ब्रिटल बिल्ड्स और अलर्ट फटीग की प्रॉब्लम होती है। इसके बजाय हम डिटर्मिनिस्टिक असर्शंस को स्टैटिस्टिकल बाउंड्स के साथ कंबाइन करके कंपोजिट क्वालिटी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। ए सब पाइपलाइन इक्वल्स फेल अगर स्कीमा एरर रेट इज ग्रेटर देन 0.00, फेल अगर टूल ट्रेजेक्टरी मैच इज लेस देन 0.95, फेल अगर फेथफुलनेस सबम्यू इज लेस देन 0.90, फेल अगर रिलेवेंस सबम्यू इज लेस देन 0.85, पास अदरवाइज। जहां स्कीमा एरर रेट 0% टॉलरेंस यानी सिंटैक्स फेलियर्स, इनवैलिड टूल आर्गुमेंट्स या मेलफॉर्मर जेसन पेलोड्स के लिए 0 टॉलरेंस। टूल ट्रेजेक्टरी मैच ग्रेटर देन और इक्वल टू 95% यानी एजेंट द्वारा सिलेक्ट किए गए टूल्स का सीक्वेंस एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन ग्राफ से मैच होना चाहिए, जिसे लेवेनस्टाइन डिस्टेंस या टूल नेम्स पर सीक्वेंस अलाइनमेंट के थ्रू इवेल्युएट किया जाता है। मीन फेथफुलनेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.90, जिसे रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट चंक्स के अगेंस्ट हमारे जेमिनी एज जज मॉड्यूल के थ्रू इवेल्युएट किया जाता है। मीन आंसर रिलेवेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.85, जिसे रेफरेंस एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट इंटेंट कवरेज के थ्रू इवेल्युएट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। इंजीनियरिंग द ऑटोमेटेड सीआई टेस्ट हार्नेस। चलिए कंप्लीट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिखते हैं। हम चैप्टर 2 वाले गूगल एडीके के रनर इंजन को पाई टेस्ट और स्ट्रक्चर्ड जेसन रिपोर्टिंग के साथ मिलाकर यूज करेंगे। डायरेक्टरी लेआउट। एक प्रोडक्शन ग्रेड एडीके रिपोजिटरी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करती है। मेरे एडीके एजेंट के लिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर .github वर्कफ्लोज एजेंट ci.yml गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो डेफिनेशन एजेंट्स डायरेक्टरी जिसमें शामिल हैं init.py सपोर्ट एजेंट.py प्राइमरी एडीके एजेंट इंप्लीमेंटेशन और tools.py एडीके टूल डिक्लेरेशंस टेस्ट्स डायरेक्टरी जिसमें इवल डेटासेट्स फोल्डर है गोल्डन स्मोक .json के साथ टीयर 1 इवैल्यूएशन डेटासेट PRGit और गोल्ड नाइटली .json टीयर एग्जॉस्टिव बेंचमार्क डेटासेट conftest.py पाईटेस्ट फिक्सचर्स और एडीके रनर कॉन्फिक्स और टेस्ट रिग्रेशन.py ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन हार्नेस py project.toml और requirements.txt। 1 द इवैल्यूएशन डेटासेट golden_smoke.json हमारे टेस्ट केसेस यूजर इनपुट एक्सपेक्टेड टूल ट्रेजेक्टरी और रेफरेंस ग्राउंड ट्रुथ असर्शंस को डिफाइन करते हैं। यह डेटासेट बिलिंग, रिफंड और सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजेक्शन सिनेरियोज में एक एआई असिस्टेंट को टेस्ट करने के लिए इवैल्यूएशन टेस्ट केसेस डिफाइन करता है। हर एंट्री में एक यूजर क्वेरी, टूल एक्सिक्यूशंस का एक्सपेक्टेड सीक्वेंस, रिक्वायर्ड आउटपुट टर्म्स और प्रोहिबिटेड रिस्पॉन्स स्पेसिफाई किए गए हैं ताकि एक्यूरेट और सेफ परफॉर्मेंस इंश्योर की जा सके। पायथन टेस्ट हार्नेस टेस्ट रिग्रेशन.py ये टेस्ट स्क्रिप्ट एडीके रनर के थ्रू हमारे इवैल्यूएशन डेटासेट को एग्जीक्यूट करने के लिए पाईटेस्ट का यूज करती है, एजेंट के मल्टी टर्न इंटरनल ट्रेसेस को कैप्चर करती है, टूल ट्रेजेक्टरीज को इवेल्युएट करती है और जेमिनी एज अ जज मॉड्यूल को इन्वोक करती है। यह स्क्रिप्ट एक कस्टमर सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को इवेल्युएट करने के लिए एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग सूट सेटअप करती है। यह एक डेटासेट से बेंचमार्क टेस्ट केसेस लोड करती है और एजेंट के जरिए हर क्वेरी को रन करती है ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि टूल्स का सही सीक्वेंस इन्वोक हुआ है। यह चेक करती है कि आउटपुट में मैंडेटरी कीवर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं और फॉरबिडन टर्म्स एक्सक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा अगर जनरेशन के दौरान कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव होता है तो यह आंसर फेथफुलनेस और रिलेवेंस के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी थ्रेशोल्ड्स को स्कोर और एनफोर्स करने के लिए एक जज लैंग्वेज मॉडल का यूज करती है। सेक्शन ब्रेक। ऑटोमेटेड सीआई पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशंस। अब चलिए इस टेस्ट हार्नेस को एक ऑटोमेटेड गिटहब एक्शंस पाइपलाइन में वायर करते हैं। यह पाइपलाइन मेन ब्रांच को टारगेट करने वाले हर पुल रिक्वेस्ट पर एक्टिवेट होती है। ये वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन का यूज करके गूगल क्लाउड के साथ ऑथेंटिकेट करती है, जिससे लॉन्ग लिव्ड एपीआई कीज से बचा जा सके, टेस्ट सूट को रन करती है और सीधे पीआर कन्वर्सेशन में एक फॉर्मेटेड मार्कडाउन समरी आउटपुट करती है। यह कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट फ्रेमवर्क के लिए क्वालिटी एश्योरेंस और रिग्रेशन टेस्टिंग को ऑटोमेट करती है। पुल रिक्वेस्ट्स या कोड अपडेट्स से ट्रिगर होकर यह वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट सेटअप करता है, जरूरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है और क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ सिक्योरली ऑथेंटिकेट करता है। इसके बाद यह एक ऑटोमेटेड रिग्रेशन टेस्ट सूट रन करता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करता है
और पुल रिक्वेस्ट पर ऑटोमेटिकली एक डायग्नोस्टिक समरी पोस्ट करता है ताकि ये सिग्नल दिया जा सके कि क्वालिटी थ्रेशोल्ड्स मीट हुए हैं या नहीं। पुल रिक्वेस्ट वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन गिट कमिट कोलन प्रॉम्प्ट रिफैक्टर करें, सपोर्ट के लिए टोन इंप्रूव करें। लीड्स टू गिटहब एक्शंस कोलन टीयर 1 PR स्मोक गेट GCP वर्कलोड आइडेंटिटी के जरिए ऑथेंटिकेट करें। गोल्डन स्मोक डॉट जेसन पर पाइटेस्ट रन करें 25 केसेस। केस 1 कोलन ट्रेजेक्टरी मैच इक्वल्स 1.0 पास। केस 2 कोलन फेथफुलनेस इक्वल्स 0.94 पास। केस 3 कोलन ट्रेजेक्टरी मिसमैच एक्सपेक्टेड रिफंड टूल था पर मॉडल जेनेरिक अपोलोजेटिक टेक्स्ट पर स्किप कर गया, फेल्ड। पुल रिक्वेस्ट को मर्ज होने से ब्लॉक करें। लीड्स टू PR कमेंट कोलन एजेंट क्वालिटी गेट फेल्ड TC रिफंड 002 में रिग्रेशंस प्रॉम्प्ट मॉडिफिकेशंस को रिवर्ट करें। सेक्शन ब्रेक स्टैटिस्टिकल वेरिएंस और फ्लेकीनेस मैनेजमेंट। जब आप CI पाइपलाइंस में LLM एजेंट्स के साथ काम करते हैं तो टेस्ट सूट्स कभी कभी कोड डिफेक्ट्स के बजाय स्टोकेस्टिक वेरिएंस की वजह से फेल हो सकते हैं। यहां तक कि टेम्परेचर इक्वल्स 0.0 होने पर भी माइनर हार्डवेयर लेवल फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएशंस या अपस्ट्रीम इन्फ्रेंस कर्नल अपडेट्स की वजह से हल्के टोकन शिफ्ट्स हो सकते हैं। अपनी CI पाइपलाइन में टीम के ट्रस्ट को टेस्ट फ्लेकीनेस की वजह से कम होने से बचाने के लिए इन 4 इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करें। फ्लेकीनेस मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, पास 8K और रिट्राई ह्यूरिस्टिक्स। हार्ड बिल्ड ब्रेक ट्रिगर करने से पहले एज केस फेलियर्स पर 1 ऑटोमेटिक रिट्राई अलाउ करें। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टिंग क्रिटिकल प्रॉम्प्ट्स को n इक्वल्स 5 टाइम्स रन करें। वेरीफाई करें कि मीन फेथफुलनेस स्कोर टॉलरेंस के अंदर आता है। स्ट्रिंग मैचिंग के बजाय सिमेंटिक इक्विवेलेंस। डायनामिक नेचुरल लैंग्वेज एक्सप्लेनेशंस पर कभी भी रेगेक्स मैचिंग का यूज न करें। स्ट्रक्चर्ड जजेस पर रिलाई करें। गोल्डन कॉन्टेक्स्ट मॉकिंग यूनिट CI रन्स में जनरेशन टेस्टिंग को नेटवर्क लेटेंसी से आइसोलेट करने के लिए रिट्रीवर कॉन्टेक्स्ट आउटपुट्स को मॉक करें। द पास 8K इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल नॉन डिटर्मिनिस्टिक पाथ्स के लिए पास 8K स्कोरिंग का यूज करके एजेंट्स को इवैल्यूएट करें। टेस्ट केस को के टाइम्स रन करें। फॉर एग्जांपल K इक्वल्स 3। अगर एजेंट कम से कम 2 आउट ऑफ 3 रन में करेक्ट ट्रेजेक्टरी एग्जीक्यूट करता है तो गेट को वार्निंग एनोटेशन के साथ पासिंग मार्क करें, लेकिन स्टेबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रॉम्प्ट को फ्लैग करें। CI में जनरेशन से रिट्रीवल को आइसोलेट करना। टियर 1 CI में एजेंट के कोर डिसीजन लूप को टेस्ट करते समय किसी एक्सटर्नल वेक्टर डेटाबेस पर लाइव नेटवर्क कॉल्स करने से बचें। अगर AWS या GCP रूटिंग इवेंट के दौरान आपकी वेक्टर डेटाबेस लेटेंसी 50 मिलीसेकंड से बढ़कर 4000 मिलीसेकंड्स हो जाती है तो आपका CI बिल्ड टाइम आउट हो जाएगा, भले ही आपका एजेंट कोड पूरी तरह से हेल्दी हो। टियर 1 रन के दौरान गोल्डन कॉन्टेक्स्ट फिक्चर्स इंजेक्ट करें ताकि आपके टेस्ट एजेंट की रीजनिंग को डिटर्मिनिस्टिकली इवैल्यूएट कर सकें। एंड टू एंड नेटवर्क रिट्रीवल टेस्ट्स को टियर 2 90 बेंचमार्क्स के लिए छोड़ दें। सेक्शन ब्रेक गूगल ADK के लिए CI/CD बेस्ड प्रैक्टिसेस की समरी। प्रॉम्प्ट्स को कोड की तरह ट्रीट करें। गिट में एप्लीकेशन लॉजिक के साथ हर प्रॉम्प्ट चेंज को वर्जन करें। अनवर्जनड क्लाउड कंसोल स्लाइडर के थ्रू कभी भी प्रोडक्शन प्रॉम्प्ट अपडेट न करें। हर पुल रिक्वेस्ट को गेट करें। ह्यूमन कोड रिव्यू से पहले हर ब्रांच कमिट पर टूल ट्रेजेक्टरी एक्यूरेसी और स्कीमा कंप्लायंस को एनफोर्स करें। फेलियर एक्सप्लेनेशंस को ऑटोमेट करें। यह श्योर करें कि आपका LLM जज सिर्फ बेयर न्यूमेरिक स्कोर्स देने के बजाय डायग्नोस्टिक रीजंस प्रोड्यूस करे, जैसे क्लेम X चंक Y द्वारा अनस्पोर्टेड है, ताकि डेवलपर्स को एग्जैक्टली पता हो कि अपने प्रॉम्प्ट्स को कैसे फिक्स करना है। टाइम के साथ मीट्रिक बेसलाइंस को ट्रैक करें। क्वार्टर्स में एजेंट क्वालिटी ट्रेंड्स को चार्ट करने के लिए बिगक्वेरी या क्लाउड स्टोरेज में इवैल्यूएशन लॉग्स को स्टोर करें। हमारी इवैल्यूएशन थ्योरी और ऑटोमेटेड CI/CD इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होने के साथ चलिए इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाते हैं। 10.6 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बिल्डिंग एन ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन सूट फॉर ADK एजेंट्स में आप एक एंड इवैल्यूएशन पाइपलाइन बिल्ड, एग्जीक्यूट और कैलिब्रेट करेंगे जो कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज डेटा सेट्स के अगेंस्ट मल्टी टूल ऑटोनॉमस एजेंट्स को ग्रेड करती है।